निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। में लिखती क्यों नहीं कि क्यों बुलाया जा रहा है, लेकिन ईडी के अफसरों को भी पता है कि समन गैर कानूनी है। और इसमें तो हमारी थोड़ी सिंपैथी ईडी के अफसरों के साथ भी है कि अगर वो बेचारे जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का, तो क्या जवाब देंगे? अगर वो सच सच जवाब दें तो उनको ये कहना पड़ेगा कि हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि हमें बीजेपी के हेडक्वार्टर से आदेश आया था, और हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस समन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अगर ईडी के अफसरों को सच सच अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब देना पड़ता तो उनको ये कहना पड़ता कि आज ईडी और सीबीआई मात्र एक राजनीतिक हथियार बन के रह गई है, जिसको विपक्ष के नेताओं पर इस्तेमाल किया जाता है। उनको ये कहना पड़ता कि सिर्फ इंडिया अलायंस के नेताओं पर छापे पड़ते हैं, उनको समन भेजे जाते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन अगर कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो फिर ईडी के समन बंद हो जाते हैं, गिरफ्तारियां बंद हो जाती हैं, केस की फाइलें बंद हो जाती हैं, और ईडी कोर्ट में जाके बोलता है कि जी हम केस को बंद करना चाहते हैं। अगर ईडी को अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का सच सच जवाब देना पड़ता तो उनको ये बताना पड़ता कि 1.5 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हमें 1 रुपए के भ्रष्टाचार का भी सबूत नहीं मिला है। आप सुन रहे थे, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और वो सफाई दे रही हैं, कह रही हैं समन गैर कानूनी है, इसीलिए ईडी की ओर से भी कोई सवाल नहीं किया जा रहा है। वहीं केजरीवाल की पेशी पर सियासी घमासान मचा हुआ है। ईडी का समन गैर कानूनी है, सौरभ भारद्वाज भी ये बात कह रहे हैं। कानून से डर कैसा, संदीप दीक्षित ये कह रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी अपने नेता को पाक साफ बता रही है, वहीं जिसके साथ गठबंधन की दुहाई दे रही है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एक तरफ गठबंधन की बात कह रही है। उसी कांग्रेस पार्टी के नेता अब सवाल पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। ईडी ने या केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि वे अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत से बुला रहे हैं। ना वो गवाह है, ना वो अभियुक्त है। ईडी ने अब तक साफ नहीं किया। टाइमिंग पे भी सवाल उठते हैं। ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले जब सारे दल और केंद्र सरकार खुद लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है, उन चुनावों की कैंपेन से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया होती है, वो तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और मेरे हिसाब से इन्होंने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। अन्यथा किसी चीज को एक राजनीतिक पहलू दे रहे हैं। हम मानते हैं कि कई ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स को देखा गया कि वो राजनीतिक रूप से काम करती है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो आपको करनी है। लेकिन तो खुद अपने कथन पर जिन चीजों पर इन्होंने नेतागिरी की और आज बड़े नेता बने हैं, जिन चीजों को लेकर उन्होंने जनता के बीच में विश्वास अपना कायम किया, ये अपनी बातों पर तो कायम रहे। मुझे तो लगता है कि ये अपनी ही विचारधारा के सबसे बड़े धोखेबाज बनते जा रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है। देखिए, आप अगर इनोसेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले और ये कहना कि साहब क्यों बुलाया था, ये तो बिल्कुल तर्क की बात नहीं है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 महीने में 3 समन किए गए। तीनों समन का सामना करने के लिए पेशी के लिए अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे हैं। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जांच में हर तरह का सहयोग करेंगे शराब घोटाला मामले में। लेकिन सवाल यह है कि इतने समन किए जाने के बाद भी आखिर केजरीवाल क्यों नहीं जा रहे हैं, और अगर आप जांच का सामना नहीं करेंगे तो सहयोग की बात कैसे कह रहे हैं? पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में देखिए।